यूक्रेन में द ग्रेट बैटल ऑफ टैंक जारी है। दक्षिण पूर्व यूक्रेन के बुहेल्डर में कहर बरपाने के बाद रूस के टैंकों ने डोनेस्क के बाखमुत को खंडर बनाया और अब लुहांस्क में रूसी सेना के टैंकों ने धावा बोल दिया है। रूस के इन टैंकों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के पास सोवियत संघ के जमाने वाले पुराने T-72 टैंक ही हैं और वो भी उसे यूरोप के देशों ने दिए हैं। टैंकों के मामले में यूक्रेन की कंगाली देखकर ही अमेरिका ने 31 अब्राम टैंक देने का वादा किया है, लेकिन अब तक अमेरिकी टैंकों की खेप यूक्रेन को नहीं मिली है। ब्रिटेन से मिलने वाले चैलेंजर 2 टैंकों को चलाने के लिए यूक्रेन की सेना अभी ट्रेनिंग ले रही है, जबकि जर्मनी में बने लेपर्ड 2 टैंकों का भी अब तक कहीं अता पता नहीं है। लेपर्ड 2 टैंक यूरोप के जिन देशों से यूक्रेन भेजे जाने हैं, उन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्पेन कह रहा है कि उसके 108 लेपर्ड टैंकों की हालत खराब है और उसकी मरम्मत में समय लगेगा। पोलैंड के पास 200 लेपर्ड टैंक हैं, लेकिन वो 14 से ज्यादा टैंक दे पाने की हालत में नहीं है। स्विट्जरलैंड के पास 134 लेपर्ड टैंक हैं, लेकिन वो एक भी टैंक यूक्रेन को देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा यूक्रेन अब टैंकों की लड़ाई कामिकाजी ड्रोन के दम पर लड़ रहा है। कामिकाजी यानी कि आत्मघाती ड्रोन, और ये ड्रोन भी यूक्रेन को अमेरिका ने ही दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 1 साल में उसे अमेरिका से मिले स्विचब्लैंड 300 ड्रोन के दम पर रूस के 1000 टैंकों को तबाह किया है। जंग में इस ड्रोन की कामयाबी देखकर ही अमेरिका ने यूक्रेन को स्विचब्लैंड ड्रोन का एडवांस वर्जन स्विचब्लैंड 600 सप्लाई करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले का जवाब रूस अब तक ईरान में बने शहीद 131 और शहीद 136 कामिकाजी ड्रोन से दे रहा था। यूक्रेन के पावर प्लांट्स को नेस्तनाबूद करने के लिए रूस ने ईरानी ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन 15 फरवरी के बाद से रूस ने यूक्रेन में ईरान के ड्रोन से हमला बंद कर रखा है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान से रूस ने जितने शहीद ड्रोन खरीदे थे वो खर्च हो चुके हैं और नई सप्लाई शायद पहुंच नहीं पाई है। अब खबर है कि रूस के पास हमले के लिए नया आसमानी हथियार चीन से आने वाला है। चीन में बना सबसे घातक कामिकाजी ड्रोन ZT-180 कुछ ही दिनों में रूस पहुंचने वाला है। चीन के इस आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही मचनी तय है, क्योंकि ZT-180 की लंबाई 2.8 मीटर है। साइज में छोटा होने की वजह से इसे वॉर जोन में ले जाना और तैनात करना काफी आसान है। ZT-180 की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये लगातार 10 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। ZT-180 की रेंज 1800 किलोमीटर है, यानी रूस अगर अपने बॉर्डर से ही इस ड्रोन को ऑपरेट करे तो यूक्रेन में पोलैंड बॉर्डर के इलाके तक हमला कर सकता है। ZT-180 में 50 किलोग्राम का वॉरहेड है, यानी एक ड्रोन अमेरिका के अब्राम या जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक को ध्वस्त करने के लिए काफी है। माना जा रहा है कि चीन के इस कामिकाजी ड्रोन को बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, क्योंकि बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी मुश्किल से 250 किलोमीटर ही है। हालांकि रूस को ZT-180 ड्रोन या किसी तरह का हथियार देने से चीन ने इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका को पूरा शक है कि चीन से रूस की डील हो चुकी है और वो डील ZT-180 कामिकाजी ड्रोन की ही है।